प्यारे विद्यार्थियों, परमपिता ईश्वर आपकी मनोकामना को पूरा करें, आपकी जूनियर अकाउंटेंट बनने की तमन्ना को पूरा करें। परवरदिगार से मैं दुआ करता हूँ, उसी का नाम भगवान, उसी का नाम कृष्ण, उसी का नाम अल्लाह है, उसी का नाम गॉड है। मैं पहले स्टार्टिंग एक वीडियो आपको बता चुका हूँ जिसमें इंट्रोडक्शन था कि जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम की तैयारी आपको कैसे करनी है। उसमें मैंने बताया था कि जूनियर अकाउंटेंट का जो पार्ट बी है उसमें 6 सब्जेक्ट है। पहला है अकाउंटेंसी, दूसरा ऑडिटिंग अंकेक्षण, फिर बीओ व्यावसायिक संगठन और 3 और। आज जो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, पहला लेखांकन अकाउंटेंसी के बारे में। ये पेपर 25 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क के क्वेश्चन है, कुल 75 है। और मैं ये मानते हुए शुरू कर रहा हूं कि आप चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो या नॉन कॉमर्स के, मैं ये मान के चला हूं कि आप सारे स्टूडेंट नॉन कॉमर्स के हैं, आपको कॉमर्स के बारे में जानकारी नहीं है। मैं ये मानते हुए आपको समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। हमारे यूट्यूब चैनल आर चांडा डिजिटल क्लासेज है, इसे जरूर डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारा ऐप भी है आर चांडा क्लासेज, इसे भी डाउनलोड कीजिए। यूट्यूब चैनल पे बेसिक सारी चीज़ें बताऊंगा और पूरा डिटेल, उससे ज़्यादा वाइड डिटेल, पेपर, नोट्स, पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये सारे हमारे ऐप में होंगे, जो बहुत जल्दी मुझे लगता है 2 से 3 हफ्ते बाद हमारा ऐप भी आएगा सेल आउट होने के लिए। पर हमारा वीडियो यूट्यूब पे कंटिन्यू आ रहा है। हम ट्राई करेंगे पर डे 1 से 2 वीडियो डालने का, अकाउंटेंसी का, ऑडिटिंग का, बीओ का, आरएसआर का। आप जरूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अकाउंटेंसी, ये पहला कंसेप्ट। आप स्टूडेंट चाहे कॉमर्स के हैं चाहे नॉन कॉमर्स के, मैंने पहले कह दिया, मैं ये मान के चलूँगा विजयलक्ष्मी चांडा द्वारा संचालित आर चांडा क्लासेज में हम ये मान के चलेंगे कि आप नॉन कॉमर्स के बच्चे हो, आप अकाउंटेंसी पहले पढ़ा हुआ नहीं है, हम ये मान के चलेंगे। पहला कंसेप्ट एक लिए रखिए, आप किसी व्यापार के अकाउंटेंट हो, आप किसी व्यापार के मुनीम हो। एक और मेरी आपको सलाह है, राजस्थान बोर्ड की 11वीं या 12वीं की क्लास की जो बुक्स है अकाउंटेंसी की, या सीबीएसई की अकाउंटेंसी की जो बुक्स है 11th 12th क्लास की, वो जरूर अपने पास रखिए। उससे आपको सारा बेसिक नॉलेज होगा, डिटेल में नॉलेज होगा। यहाँ पर पहला कंसेप्ट एक लिए रखिए, आप किसी व्यापार के अकाउंटेंट हो, व्यापार के मुनीम हो। और दूसरा कंसेप्ट होता है व्यापार तथा व्यापार का स्वामी अलग अलग है। अकाउंटेंसी नाम की साइंस या सब्जेक्ट इसी ग्राउंड पे क्रिएट हुआ है कि व्यापार के स्वामी का व्यापार से कोई संबंध नहीं है। अब तुम्हें कन्फ्यूजन होगा कि कैसे हो सकता है। आर चांडा क्लासेज विजयलक्ष्मी चांडा द्वारा चलाई जा रही है, पर आपको ऐसा मानना पड़ेगा, यू आर अकाउंटेंट फॉर द आर चांडा क्लासेज, नॉट फॉर द विजयलक्ष्मी चांडा। ऐसा रूल है। इसी रूल के कंसेप्ट को आप दिमाग में ध्यान में रखोगे तो अकाउंटेंसी बहुत इजीली आपको समझ में आएगी। और अकाउंटेंसी अगर आपको इजीली समझ में आ गई तो जो सेकंड पेपर है ऑडिटिंग, वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि ऑडिटिंग वो कार्य है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है व्यापार की बुक्स की जांच करने का। तो अगर आपको व्यापार की बुक्स की नॉलेज है तो सीए वाला काम बहुत ईजिली आपको समझ आएगा। अब आते हैं सब्जेक्ट पे। तो यहाँ देखिए, पहला कंसेप्ट है व्यापार तथा व्यापार का स्वामी अलग अलग है, जो मैंने आपको बता ही दिया। अब पहला पॉइंट, मैं हर पॉइंट पे जाऊंगा। प्रविष्टि करना, एंट्री बनाना। ये एंट्री बनाना क्या होता है अकाउंटेंसी में? अपने मकान के पहले गेट को हम बोलते हैं एंट्रेंस, प्रवेश द्वार। वो एंट्रेंस जो वर्ड है वो बना है एंट्री से, अर्थात किसी मकान में जाने का रास्ता होता है एंट्रेंस। तो एंट्री अकाउंटेंसी नाम की बिल्डिंग का मेन गेट है। अगर आपको एंट्री बनाना आ गया, अगर आपको प्रविष्टि बनाना आ गया, तो बाकी सारा काम बहुत ईजी होगा। और एंट्री बनाना बहुत सरल भी है और बहुत टफ भी, क्योंकि उसका रीजन है एंट्री कंप्यूटर नहीं बना सकता है। आपको कीबोर्ड चलाना पड़ेगा, एंट्री फीड करनी पड़ेगी कंप्यूटर में, उसके बाद बाकी वाला काम कंप्यूटर कर सकता है। एंट्री अपनी मर्जी से कंप्यूटर नहीं बनाएगा। इसलिए आपके अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है, उसके जितने भी चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर में आपको एंट्री बनाना आना चाहिए। और परमपिता ईश्वर की कृपा से मैं ट्राई करूंगा विद कंसेप्ट क्लियर कराना और आपको एंट्री बनाना सिखा देना। अब आता है मेन पॉइंट। हम एंट्री किससे बोलेंगे? व्यवहारों को पुस्तकों में दर्ज करना। जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो व्यापार के व्यवहार हुए हैं, जो व्यापार के लेन देन हुए हैं, उसको पुस्तकों में लिखा जाता है। लिखने की प्रोसेस को कहते हैं एंट्री बनाना।
इसका मतलब हुआ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स इज कॉल्ड एंट्री। अब ये दो बात हो सकती है, आप इसे बुक्स में लिख सकते हो या कंप्यूटर रिकॉर्ड कर सकते हो। दोनों ही कंडीशन में आपका एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यू आर अकाउंटेंट फॉर द बिजनेस नॉट फॉर द प्रोपराइटर। आपको ऐसा मानना पड़ेगा आप व्यापार के अकाउंटेंट हो, व्यापार के स्वामी के अकाउंटेंट नहीं हो। मैं पहला पॉइंट पे आ रहा हूँ वापस, एंट्री बनाना। एंट्री में एक वर्ड हुआ व्यवहारों को पुस्तकों में दर्ज करना। एक सिंपल पॉइंट है, तुम चाहे कॉमर्स के बच्चे हो या नॉन कॉमर्स के, तुम्हें ये बात तो आगे समझे पुस्तकों में दर्ज करना, दैट्स ऑल, ठीक है। पर किसको दर्ज करना है? व्यवहार को। अब तुम्हारे माइंड में क्लू अरेंज होता है कि सर व्यवहार किसे बोलेंगे, हम ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे। तुमने ये मान लिया कि तुम व्यापार के अकाउंटेंट हो, तुमने ये भी मान लिया कि व्यापार का व्यापार के स्वामी से कोई संबंध नहीं है। अब आप किसको रिकॉर्ड करोगे, किसको लिखोगे, लिखा कैसे जाएगा बात का पॉइंट है। अभी तो हमें ये पता लगाना है हम लिखे किसको, कहाँ लिखना है, कौन सी किताब में लिखना है, कैसे लिखना है, सब बात का पॉइंट है। लिखना किसको है? व्यवहार को। और तुम नहीं जानते व्यवहार किसे बोलते हैं। 99% कॉमर्स के बच्चे नहीं जानते व्यवहार किसे बोलते। अगर उसे पूछा जाए कि व्यवहार क्या है तो सिंपल, सर वेजेज पेड, सैलरी पेड, गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स परचेज फ्रॉम रहीम, रेंट पेड टू अकबर, ये व्यवहार का एग्जाम्पल है। पर व्यवहार क्या है तो ध्यान रखिए, ई प्लस बी प्लस एम, मैं 3 वर्ड बोल रहा हूं, ई प्लस बी प्लस एम, अर्थात इन तीनों का मिक्सअप, इन तीनों को साथ में मिला देना कहलाता है व्यवहार। ई प्लस बी प्लस एम, ई का अर्थ से इवेंट हैपन, कोई भी घटना घटित हो गई, ई का अर्थ कोई भी घटना घटित हो गई, इवेंट हैपन। बी का अर्थ बिजनेस कनेक्शन, जो घटना घटित हुई उसका संबंध व्यापार से है। और सी एम, एम का अर्थ है मनी मेजरमेंट, इसका अर्थ हुआ पहला पॉइंट, कोई घटना घटित हो गई, बी वो घटना व्यापार की है, और सी उस घटना जो व्यापार की है घटित हो गई है और उसे अपन मुद्रा में माप सकते हैं। इंडिया में इसे माप सकते हैं रुपए पैसे में, अगर अमेरिका है तो डॉलर में, अगर इंग्लैंड है तो पाउंड में, मतलब हम उसे करेंसी में माप सकते हैं। ये तीनों ही शर्तें का आंसर यदि यस 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 आ जाए तो दैट इज द ट्रांजेक्शन। तो इंडायरेक्ट यू कैन से एनी इवेंट हैपेंड, द इवेंट बिलोंग टू द बिजनेस एंड वी हैव द मनी मेजरमेंट, देन वी कैन से देयर वाज द ट्रांजेक्शन। आप कह सकते हैं कोई घटना घटित हुई, वो घटना व्यापार की है तथा उस घटना का जो व्यापार की है घटित हो गया तथा हम उसे रुपए पैसे में माप सकते हैं, तो दैट इज द ट्रांजेक्शन। तो एग्जाम अगर सवाल आता है कि व्यवहार किसे कहते हैं तो तुम 3 आंसर दोगे, घटना घटित हो गई, घटना व्यापार की है और उस घटना को हम मुद्रा में माप सकते हैं। ये तीनों ही शर्तें एक साथ पूरी होती है तो उसे रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं? एंट्री बनाना। अब आता है इसका एग्जाम्पल कंसेप्ट के लिए। नंबर 2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने माना है राजस्थान ट्रेडर व्यापार है जिसके तुम मुनीम हो, राजस्थान ट्रेडर व्यापार का नाम है जिससे तुम अकाउंटेंट हो, और मैंने माना है मालिक उसका एक्स है। मालिक कौन है? एक्स। अब पहला ट्रांजेक्शन, एक्स ने LIC प्रीमियम चुकाया, मैं एज्यूम करता हूँ 5,000 रुपया। एक्स ने LIC प्रीमियम कितना चुकाया? ये पहला। अब एग्जाम पूछा गया इसकी एंट्री बनाओ, तो पहले तो ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि क्या ट्रांजेक्शन है E प्लस B प्लस M, क्या ये तीनों से पूरी होती है? कितना पे किया उसने? 5,000, बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट क्लियर होगा, मनी मेजरमेंट। आपने पे किया तो घटना घटित हो गई, पर ये पॉइंट नहीं है, इसकी एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि ये व्यवहार नहीं है। अब तुम पूछोगे सर क्यों, ये व्यवहार क्यों नहीं है? मैंने पहले बता दिया 3 पॉइंट एक साथ लागू होने पर ही व्यवहार होता है। E प्लस बी प्लस एम, इवेंट हैपन, एक्स ने LIC प्रीमियम चुकाया, घटना घटित हो गई, यस, ई यस है। रुपए गए 5,000, यस, मनी मेजरमेंट है। पर यह घटना बिजनेस की नहीं है। यू आर अकाउंटेंट फॉर द राजस्थान ट्रेडर नॉट फॉर द एक्स। ये घटना किसकी है? एक्स की है। तुम अकाउंटेंट किसके हो? राजस्थान ट्रेडर की। तो बिजनेस पॉइंट वाला पॉइंट लागू नहीं हुआ, इसलिए इस व्यवहार की एग्जाम एंट्री नहीं बनेगी। अब चूंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं है, स्टूडेंट एंट्री बनाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेकंड, राजस्थान ट्रेडर में एक पियोन आया, हरी को पियोन अपॉइंट किया जिसका वेतन है 5,000 रुपया। अब इसकी एंट्री पूछी कि एंट्री क्या बनेगी? तो यहाँ पहला पॉइंट E प्लस बी प्लस एम, क्या ये तीनों पॉइंट सेकंड पे लागू होते हैं? आप अकाउंटेंट हो, आप मुनीम हो, किसके अकाउंटेंट हो? राजस्थान ट्रेडर के। आपने पियोन अपॉइंट किया, किसको अपॉइंट किया? हरी को। पहला पॉइंट यस, घटना घटित हो गई। पियोन आपके व्यापार में काम करेगा, यस, दूसरा पॉइंट यस हो गया। पर तो तीसरा पॉइंट नहीं है। अब आप पूछो सर क्यों? ये 5,000 है ना, मैंने क्या लिखा है? हरी को पियोन अपॉइंट किया, 5,000 रुपये वेतन है,
ये वेतन आप उसे 1 महीना पर बाद दोगे, अभी तो आपने उसको अपॉइंट किया है, पैसा भी कहाँ गया है, और इस बात की क्या गारंटी कि अरे चपरासी बनना स्वीकार कर लेगा। यहाँ पे मनी मैनेजमेंट नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखिए। एग्जाम ये सवाल से पूछा जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा, अरे को अपॉइंट किया एज ए पियोन, सैलरी 5000 पर मंथ, एंटी का बनेगी, आप एंटी बना लोगे, गलत। आपको हर स्टेप पे ध्यान रखना है, अकाउंटेंसी में या बीओ में या ऑडिटिंग में या आरएसआर में या जीएफ&आर में या इकोनॉमिक्स में, हर सब्जेक्ट में हम जो वीडियो डालेंगे या हम जब ऐप आपको देंगे, ईच एंड एवरीथिंग हम ट्राई करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग को शामिल किया जाए, आपकी मेहनत सफल हो जाए। आपको आज मैंने कल 2 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट, आपको मान के चलना है यू आर अकाउंटेंट फॉर द बिजनेस। दूसरा पॉइंट, व्यापार के स्वयं से अलग होता है। तीसरा पॉइंट, किसी व्यवहार को दर्ज करना एंट्री कहलाता है। और चौथा पॉइंट, व्यवहार का अर्थ होता है ई इवेंट हैपन, बी बिजनेस कनेक्शन, एम मनी मेजरमेंट। मुझे लगता है आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ गया। आप इसको बार बार वीडियो को देखिए, पेन और कॉपी अपने पास रखिए, इसको नोट कीजिए 1 बार 2 बार 3 बार। परमपिता ईश्वर जिसे हम अल्लाह कहें, भगवान कहें, आपकी दुआ कबूल करे, आपकी नेक नीतियों को पूरा करे। नमस्कार।